रोमिला के लिए दो शब्द। बहुत सुंदर कविता पाठ किया तुमने रोमिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम बेकार ही घबरा रही थी, इतना सुंदर सब चित्रण तुमने किया, और सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, तो बहुत सुंदर। मैं अभी इस प्रारंभ करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन से। इतने बड़े अभी आपका परिचय तो दिया ही नहीं। ओ अच्छा, सॉरी, मैंने समझा कि बस अब हो गया तो अब मैं चालू करूं। नहीं, एक ही परिचय दिया, उसकी सासू माँ बस। तो अब आपका परिचय दें, क्योंकि आपके विषय में भी ऐसी कई बातें, पर आपकी फोटो क्यों नहीं दिख रही है? वो तो पता नहीं, पहले तो दिख रही थी फोटो। मैंने आपको, हाँ, अब आप आई, अब आपका साक्षात्कार हो गया। अच्छा, तो हमारी इंदिरा जी हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड की बहुत पुरानी सदस्य हैं, कई वर्षों से, क्या कहना चाहिए, आरंभ से ही हैं। इन्होंने शिक्षा तो एमए किया है हिंदी में, पर इन्होंने अपने कलम और लेखनी का कार्य अधिकतर हिंदी में किया है। इंग्लिश में भी लिखती है बीच बीच में, तो फेसबुक में मैंने पढ़ा है। तो अच्छा, दोनों भाषाओं पर अच्छा अधिकार है, और इसी प्रकार कई विधाओं में अधिकार है। इंदिरा जी की ये बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने कविता से शुरू किया, और गद्य और संस्मरण इतने सुंदर लिखती है कि कई बार लगता है बार बार पढ़ो। और इनकी कविताओं में भी बहुत सुंदर संस्मरण और चित्र आते हैं, तो वो तो आप अभी सुनेंगे ही। और इन्होंने भारत में शिक्षण भी किया है, और यहाँ पर ऑन्टेरियो सरकार के अनेक विभागों में काम किया है सलाहकार के रूप में। इनकी एक भजन की सीडी उपहार निकल चुकी है। तो इस तरह इनके गाने में भी रुचि है, संगीत में बहुत अच्छा गाना गाती है, भजन, विशेषकर भजन ही गाती है, पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीले भजन। और इनकी रुचि भाषा और संगीत दोनों ही में है इस प्रकार। और अब मैं स्वागत करती हूँ इंदिरा जी का, अपनी रचनाएं सुनाएं। धन्यवाद आशा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया, सुंदर परिचय, उसके लिए बहुत बहुत आभार। कविता महायज्ञ में मुझे भी अपनी आहुति डालने का अवसर मिला, इसकी मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। और आप सबका, श्रोतागण का, सभी मित्रों का, सभी आयोजकों का हृदय से धन्यवाद कि मुझे आज आप लोगों ने ये अवसर दिया। तो इस महायज्ञ की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगी। आशा है आपको पसंद आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं भारत माँ के लिए एक रचना पढ़ूंगी, जो मैंने स्वतंत्रता दिवस जो अभी चला गया उसके उस समय पे लिखी थी। तो सरल भाव हैं, आप जानते हैं मुझे। इसका शीर्षक है मैं हवा हूं। अच्छा। मैं हवा हूं बड़ी दूर की, महकती चहकती सुंदर बयार। मैं हवा हूं, आप जानते हैं मुझे। आसपास ही रहती हूं आपके, कभी सोते से जगा देती हूं, स्वप्न में भी बहुधा आ जाती हूं। वो प्यार दुलार जो आपके साथ सदा रहता है, मैं ही तो ले आती हूं और सुगंधित करती हूं आपके चारों ओर। वो जल की कलकल स्वस्तिगान मंदिरों के सुनते रहते हैं हम सब, जिन्हें झटपट अपने पंखों पर पसार लाती हूं मैं। मैं हवा हूं बड़ी दूर की। बहुत सुंदर। संगीत की वो स्वर लहरी, रास लीला की मधुर गूंज, जिसे सुनकर आप विभोर हुए थे कभी, मैं ही चुरा लाई थी नंदगांव बरसाने से। संगीत की वो स्वर लहरी, रास लीला की मधुर गूंज, जिसे सुनकर विभोर हुए थे कभी आप, मैं ही चुरा लाई थी नंदगांव बरसाने से। वो गुदगुदाती लपकती लहरें, जिनसे सराबोर हो जाते हैं मन प्राण, और कोई नहीं, मैं ही ले आती हूं आपके पास। मैं हवा हूं। और हाँ, तिरंगे के रंग तो मेरे पास ही रहते हैं, जो मैं हरे खेतों में देखती हूं, केसर हल्दी से रंग देती हूं।
उड़ा देती हूँ फिर नीले आकाश में, और सब कुछ फैला देती हूँ मानस पटल पर, श्वेत स्वच्छ पवित्र। पहचाना आपने? देखिए आसपास, मैं सुगंध हूँ भारत देश की, हमारे देश की। बहुत सुंदर, मैं हवा हूँ, बहुत सुंदर। मैं हवा हूँ बड़ी दूर की। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने पढ़ा, एकदम मन को छू गई कविता। और सुंदर सुंदर कमेंट मिले शैलजा की तरफ से, और सुनीता सिंह जी ने लिखा अद्भुत कविता, प्रीति ने लिखा है बहुत मनभावन कविता। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। अब आप अगली कविता पढ़िए। बिना माँ का चित्रण किए मुझे लगता है कि कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता। अभी तक जितने भी कवि गण आए हैं, सबों ने किसी न किसी रूप में माँ के लिए कहा है। तो मैं भी अपनी माँ के विषय में दो मैंने रचनाएं लिखी हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, और मुझे मालूम है कि उनमें से एक आशा जी को बहुत पसंद है। तो आशा जी, ये आपको समर्पित। तो धन्यवाद। तो इस रचना का शीर्षक मैंने रखा था माँ का चित्र। वो सुंदर सी मुस्कान लिए, नैनों में मीठा प्यार लिए, क्या सोच रही हो माँ तुम उस चित्र में जो उस दीवार पर लगा है। वो सुंदर सी मुस्कान लिए, नैनों में मीठा प्यार लिए, क्या सोच रही हो माँ तुम उस चित्र में जो उस दीवार पर लगा है। क्या सोच रही, कब समय गया, जीवन बीता ना पता चला। वो गाल पर रखा हाथ कभी भी उठकर कहेगा, रुको ना, ऐसी जल्दी भी क्या है। ये बस चांस की बात है कि मेरी माँ की जितनी भी तस्वीरें मेरे पास हैं, उन सब में उनका हाथ इस तरह से उनके गाल पे रखा हुआ है। और जो तस्वीर जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ वो भी मेरे कमरे में लगी हुई है, और उनकी ऐसे करके उनका गाल पे हाथ रखा है। तो वो गाल पर रखा हाथ कभी भी उठकर कहेगा, रुको ना, ऐसी जल्दी भी क्या है। या कहने को है आ जाओ, क्यों जा बसी विदेश। या सोच रही, इस जीवन में मिलन कभी संभव होगा। उन आंखों में जो पीड़ा है, शांत सिंधु की लहरों जैसी, सिहरन जैसी। फिर वहीं दिखा वह प्यार जिसे अवलंब बनाया मैंने और जीवन का बिंब बनाया। बहुत सुंदर। फिर वहीं दिखा वह प्यार जिसे अवलंब बनाया मैंने और जीवन का बिंब बनाया। सब कहते तुम माँ जैसी हो, गुण स्वभाव में भी वैसी ही। ये शायद मैं अपनी ही तारीफ कर रही हूँ, माँ जैसी तो मैं गुण में नहीं हूँ, मगर कहते हैं लोग। सब कहते तुम माँ जैसी हो, गुण स्वभाव में भी वैसी ही। तुम मुझ जैसी, मैं तुम जैसी, क्या यही कह रही तुम मुझसे। उस चित्र में माँ जो वहां उस दीवार पर लगा है, वो सुंदर सी मुस्कान लिए, नैनों में मीठा प्यार लिए, क्या सोच रही हो माँ तुम उस चित्र में। बहुत ही सुंदर, पर लगा, मर्मस्पर्शी। थैंक यू, धन्यवाद। इस रचना में भी माँ का चित्रण है। मैंने कहा था मैं दो सुनाऊंगी। तो लिखा है कि ऐसा लगा माँ स्वप्न में आई, सुंदर सुशील कांतिमान, प्यार भरी मुस्कान लिए, कुछ कहने की चाह लिए। ऐसा लगा माँ स्वप्न में आई। उनका आंचल भी उतना ही कोमल था, सुनहरी यादों से लहराता हुआ, मेरे दुखों को दूर भगाता हुआ। उनके स्पर्श का तो कहना ही क्या, मानो वर्षों की थकावट हवा हो गई। नई स्फूर्ति से शरीर सराबोर हो गया, मन में नवीन स्थिरता घर करने लगी। उनके स्पर्श का तो कहना ही क्या, मानो वर्षों की थकावट हवा हो गई, नई स्फूर्ति से शरीर सराबोर हो गया, मन में नवीन स्थिरता घर करने लगी। प्रेम मूर्ति मेरी माँ यूं ही स्वप्न में आती रहें, शक्ति देती रहें, दुख में सुख में भी। वो कथाएं जो सुनकर भूल जाती थीं, याद आती रहें, ममता का आंचल लहराता रहे। धन्यवाद।
बहुत सारे लोगों ने आपको सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए हैं। सुनीता सिंह जी ने, शैलजा ने, आचार्य संदीप कुमार जी ने, सीमा बागला ने, सबको अपनी माँ की याद आ गई ना। स्वाभाविक है। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। अब कुछ रचनाएं मैं अपने आसपास के वातावरण कहिए, अपने बच्चे, अपना परिवार, उनके लिए लिखी हैं। मैं ज्यादातर अधिकतर अंतर्मुखी ही लिखती हूँ, तो इसलिए जो मेरे आसपास होता है उसी के विषय में लिखती हूँ। तो इसका शीर्षक मैंने रखा है मेरा गुलिस्तां। तो ये मेरा गुलिस्तां है। इसमें गूंथे हैं रंग बिरंगे सुनहरे कहकहे, वही कहकहे जो सुबह से आकर शाम तक शोर मचाते हैं। ये मेरा गुलिस्तां है। इसमें गूंथे हैं रंग बिरंगे सुनहरे कहकहे, वही कहकहे जो सुबह से आकर शाम तक शोर मचाते हैं, मन को बहलाते हैं, प्यार से दुलराते हैं। कुछ तो मुलायम हैं, हाथों से फिसल भी जाते हैं, जैसे वे सपने जो रात को तो सच लगते हैं, खुशी देते हैं पल भर की, सुबह होते ही न जाने कहां किधर थिरक थिरक कर भाग जाते हैं। कुछ तो मुलायम हैं, हाथों से फिसल जाते हैं, जैसे वे सपने जो रात को तो सच लगते हैं, खुशी देते हैं पल भर की, सुबह होते ही न जाने कहां किधर थिरक थिरक कर भाग जाते हैं। इस गुलिस्तां में मैंने स्वर्ग देखा है, मीठी मनोहार और प्यार देखा है। इंद्रधनुष के हल्के गहरे रंग जो मानस पटल पर बिखरे हैं, बस वो बार बार अपनी थपकी देकर, परियों का सा चुंबन देकर बादलों में समा जाते हैं। इस गुलिस्तां में मैंने स्वर्ग देखा है, मीठी मनोहार और प्यार देखा है। इंद्रधनुष के हल्के गहरे रंग जो मानस पटल पर बिखरे हैं, बस वह बार बार अपनी थपकी देकर, परियों का सा चुंबन देकर बादलों में समा जाते हैं। यहाँ इसी गुलिस्तां में। बहुत कोमल भाव। धन्यवाद। इसी तेवर की एक और रचना है, बहुत छोटी सी। सांझ के धुंधलके में परछाई की तरह तुम आते हो, तो तनिक रुक क्यों नहीं जाते? सांझ के धुंधलके में परछाई की तरह जब तुम आते हो, तो तनिक ठहर क्यों नहीं जाते? तुम्हारा एहसास तो ले लूं। तुम्हारे आने की आहट को जैसे ही मन मानने लगता है, सोचती हूँ हाथ बढ़ाऊं, तुम्हें छू लूं। कितना कठोर निठुर है ये चंद्रमा का उजाला, उस सुंदर से भाव को ठहरने ही नहीं देता। वह चुरा लेता है मेरा एक सुखद क्षण। सांझ के धुंधलके में परछाई की तरह तुम आते हो, तो तनिक ठहर क्यों नहीं जाते? तुम्हारा एहसास तो ले लूं। तुम्हारे आने की आहट को जैसे ही मन मानने लगता है, सोचती हूँ हाथ बढ़ाऊं, तुम्हें छू लूं। कितना कठोर निठुर है ये चंद्रमा का उजाला, उस सुंदर से भाव को ठहरने नहीं देता। वह चुरा लेता है मेरा एक सुखद क्षण। बहुत ही सुंदर, एकदम मन को छू गया। आपके जो इसमें भाव है बहुत ही सुंदर है। और इन्होंने, त्यागी जी ने लिखा है, माँ की ममता की अरे समता नाही कोई, क्षमता माँ की क्या कहें, प्रभु भी गर्भ में सोए। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद त्यागी। और कनिका जी, सीमा बागला, सभी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपके पास 4 मिनट और हैं। अच्छा, आप एक और कविता सुनाइए। स्वागत है। तो जो अभी जो रचना पढ़ी थी उसी के संदर्भ में ये भी है। इसका शीर्षक है तुम। तो तुम मेरी हर कहानी में हो, हर जबानी में हो, हर हार, हर जीत, हर दुख, हर सितम में भी तुम ही तो हो। तुम
मेरी हर कहानी में हो, हर जुबानी में हो, हर हार, हर जीत, हर दुख, हर सितम में भी तुम ही तो हो। तुम्हारे इर्द गिर्द पता नहीं कितनी कहानियां बुनी मैंने, तुम्हारे इर्द गिर्द पता नहीं कितनी कहानियां बुनी है मैंने। सीधी उल्टी, रंग बिरंगी, धारीदार, चार खाने वाली और जालीदार भी। मुझे बुनाई करने का शौक है, इसलिए वहां से उपमा ली है। तुम्हारे इर्द गिर्द पता नहीं कितनी कहानियां बुनी है मैंने, सीधी उल्टी, रंग बिरंगी, धारीदार, चार खाने वाली और जालीदार भी। तुम्हारे बिना क्या बुनूं, जो बुना वो समझ ही नहीं आया। तुम्हारे बिना क्या बुनूं, जो बुना वो समझ ही नहीं आया। या तो जमा नहीं सो उधेड़ डाला। रंग डालने का भरसक प्रयत्न किया, पर फीकापन तंग करता रहा। क्या कल्पना है। रंग डालने का भरसक प्रयत्न किया, पर फीकापन तंग करता रहा, भद्दापन सताता रहा। उधेड़ डाला, फिर उधड़ा पड़ा रहा कुछ दिन। फिर उस दिन तुम्हारी यादों के पास बैठकर दोबारा बनाया। रंगों में रौनक आ गई, फूल खिल गए, बस बन गया एक सुंदर नमूना मेरे जीवन का। बहुत ही खूबसूरत बन गया एक सुंदर नमूना मेरे जीवन का। बहुत ही अच्छा लगा। लोग बहुत प्रसन्न है आपकी रचनाएं सुनकर। बहुत छोटी सी रचना हो तो एक आप और सुना सकते हैं। अच्छा, तो छोटी सी रचना, तो इस रचना से मैं समाप्त करना चाहूंगी। इस रचना का शीर्षक है आशीर्वाद। वो जल्दी से मेरे पैर छूकर चला गया, वो जल्दी से मेरे पैर छूकर चला गया। आशीर्वाद के शब्द बोलती मैं उसके पीछे आई तो, पर वह चलता गया। मैं सोचती रही उसने सुने तो होंगे मेरे वे शब्द जो मन से निकलते हैं कभी कभी। मैं सोचती रही उसने सुने तो होंगे मेरे वे शब्द जो मन से निकलते हैं कभी कभी, कहीं धुंधलके में विलीन हो जाने के लिए, मन की गहराइयों में पड़े रहने के लिए। शब्द जो दिन रात सोते जागते हम सुनते हैं, अनसुनी भी करते हैं, फिर उन्हीं को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं कभी कभी। शब्द जो दिन रात सोते जागते हम सुनते हैं, अनसुनी भी करते हैं, फिर उन्हीं को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं कभी कभी। काश मेरे आशीर्वाद के शब्द कोई सुने ना सुने, उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़े एक घने वृक्ष की छाया की भांति, सुखद बयार की भांति। काश मेरे आशीर्वाद के शब्द कोई सुने न सुने, उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़े एक घने वृक्ष की छाया की भांति, सुखद बयार की भांति। इन्हीं विचारों में खोई मैं बाहर तक पहुंच गई, तब देखा वो कार के पास खड़ा, हाथ जोड़े, धीमी सी मुस्कान लिए स्वीकार रहा था मेरे आशीर्वाद को। बहुत सुंदर कविता से आपने समापन किया और बहुत आनंद आया सभी को। तो सबने अपनी अपनी आहुति दी है इस महाकाव्य की यात्रा में जी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम लोग ऐसा कर सके जी। और मुझे भी ये अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आशा जी आपने बहुत सुंदर संचालन किया मेरा भी, और रोमिला को आपने इतना उत्साह बढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इस योग्य है, आप लोग सब इस योग्य हैं। धन्यवाद। अब हमारी अगली कविता